जिस जिस दिन तुम्हें ऐसा लगे कि अरे अन्नदान करना तो मैं भूल ही गया, जिस दिन लग जाए कि कोई सेवा थी जो तुम कर नहीं पाए, रात में याद आए, तो उस दिन ना उस सेवा के नाम से मेरी सच्चरित्र का पाठ करना। जब तुम ऐसा करोगे तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं वही सेवा कर देगा और तुम्हें वो किस्सा सुनने को एक दो दिनों में मिल भी जाएगा। तो कभी भी कोई सेवा भूल जाओ, गलती से रह जाए या किसी कारणवश ना कर पाओ, तो अफसोस करने की बजाय मेरी सच्चरित्र का पाठ कर लेना। तुम अपने घर पर जिस नव विवाहित जोड़े को खाने के लिए बुला रहे हो, उनके लिए अच्छे से भेंट का भी इंतज़ाम करके रखना, क्योंकि उन लोगों को मालूम है कि तुम मेरी भक्ति करते हो और उनके माध्यम से मैं तुम्हारे घर पर आऊँगा। वो तुम्हारे लिए तोहफ़ा लेकर आएंगे, परंतु इस वक्त तुम्हारा एक फ़र्ज़ बनता है कि एक अच्छा सा आशीर्वाद स्वरूप में तोहफ़ा कुछ ना कुछ तुम्हें भी देना चाहिए। तो मैं पहले ही कह दे रहा हूँ, तुम अच्छा सा इंतज़ाम ज़रूर करके रखना। मैं ना तो नकारात्मकता फैलाना चाहता हूँ, ना ही इस छोटे से जीवन में किसी के प्रति किसी के मन में दुश्मनी। इसी कारणवश तुम्हारे कुछ रिश्तेदारों को मैं तुमसे दूर रखता हूँ। फ़ोन पर तो बातचीत हो जाती है, लेकिन घर पर आना जाना हमेशा नहीं होने देता। ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारे लिए कुछ गलत पूजा कर रहे हैं या कुछ गलत पाठ करवा देंगे, कभी नहीं करवाएंगे। लेकिन हाँ, ऐसा ज़रूर है कि कभी कभी उन्हें थोड़ी सी ईर्ष्या या थोड़ा सा चिढ़ हो जाता है तुम्हारे आराम को देखकर या तुम्हारी तरक्की को देखकर, और वो सिर्फ इंसान होने के नाते वहाँ पर वो ये भूल जाते हैं कि वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं। तुम्हारी तरक्की में उनकी भी तरक्की है। वो ये बात बिल्कुल पूरी तरह भूलते हुए केवल कुछ वक्त के लिए एक इंसान होने के नाते ईर्ष्या कर बैठते हैं, और ये बात मुझे नहीं पसंद है। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम्हारा किसी से भी मनमुटाव हो, क्योंकि किसी में कोई कमी नहीं है, सब तुमसे प्रेम करते हैं। इसी वजह से मैं थोड़ी दूरी बनवा कर रखता हूँ। जिन रिश्तों को लंबा निभाना है, आजीवन निभाना है ना, उसमें थोड़ी दूरी भी ज़रूरी है। सब कुछ हो, साफ हो, स्पष्ट हो, बातचीत हो, परंतु एक दायरे में, उसके आगे जाकर नहीं। तुमसे बड़े किसी के भी मन में यदि तुम्हारे लिए कोई भी गलत बात डाली गई है, तो जून और जुलाई के इस आने वाले पावन महीने में ये सारी मनमुटाव, ये सारी बातें मन से दूर हो जाएंगी। तुम ये तो जानते हो ना कि तुम मुझे अपने गुरु, अपने बाबा के रूप में देखते हो, परंतु मेरे ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो मुझ में महादेव के दर्शन करते हैं। और जिस दिन तुम महादेव के मंदिर जाकर उन्हें जल अर्पित ना कर पाओ, तो मेरा अभिषेक भी कर सकते हो। तुम्हें बराबर का ही आशीर्वाद, बराबर का ही पुण्य और बराबर का ही सुख अनुभव करने को मिलेगा। और साथ ही साथ बहुत कम ही समय में, एक महीने से कम में भी, तुम्हें तुम्हारी मनचाही जगह पर शिव जी के दर्शन पाने का आशीर्वाद मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मिल ही जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि मिल सकता है, क्योंकि वो सिर्फ तुम पर निर्भर करता है कि तुम जाना चाहोगे या नहीं। क्योंकि मैं ये भी देख रहा हूँ कि थोड़ा आजकल तुम्हारे मन में कहीं भी बाहर जाने को लेकर डर भी है, तो इसलिए ये तुम्हारी मर्ज़ी पर होगा। यदि तुम जाना चाहे तो दर्शन मिलेगा, और अगर नहीं जाना चाहे तो बाद में ज़रूर मिलेगा। तो जो मन करे वही करना। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, और तुम्हारे घर पर भव्य पूजन होगा। भले ही तुम 5-6 लोग मिलकर करोगे, पर बहुत भव्य, बहुत अच्छा कुछ होगा।